हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। पिछले वीडियो में मैंने मेडिवल पार्ट का जो मेडिवल हिस्ट्री का पार्ट 1 था, अटैक्स एंड इन्वेजन्स फ्रॉम अरेबियन कंट्रीज़, जिसमें गजनवी, घोर्स और घोरीज वगैरह थे, उसके बारे में पढ़ा था और हमने कुछ सीखा था। इस टॉपिक में हम लोग पार्ट 2 लेकर चलेंगे, जिसमें न्यू किंग्स एंड किंगडम्स से रिलेटेड टॉपिक पढ़ेंगे, जो हमारे कंट्रीज़ के लोकल किंग्स और किंगडम्स थे, जो धीरे 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 मौर्यन एम्पायर के बाद, गुप्ता एम्पायर के बाद, जब आप खुद को इन लोगों ने इंडिपेंडेंट कर लिया और खुद का अपना स्मॉल छोटे छोटे किंगडम्स में इंडिपेंडेंटली राज करने लगे। हम लोग बेसिकली इस टॉपिक से रिलेटेड इन सब के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मैं ज़रा फिर से आप लोग को रिपीट करवा दूं। मेडिवल हिस्ट्री का जो टाइम पीरियड था वो 600 से लेकर 1700 एडी तक था। फर्स्ट टॉपिक पे हमने पढ़ा था इन्वेजन्स फ्रॉम अरब, गजनवीज एंड घोर्स। इनके बाद ही बेसिकली न्यू किंगडम्स है। एंड थर्ड टॉपिक में आप लोग से फिर से मिलूंगा मैं एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। एंड लास्ट टॉपिक होगा मुगल एम्पायर, क्योंकि डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर के साथ साथ हम लोग मेडिवल हिस्ट्री को माने त्याग कर मॉडर्न हिस्ट्री में एंटर करते हैं। दोस्तों, मैंने अपने वीडियोस में छोटे छोटे माने इंफॉर्मेशंस के साथ कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे सकूँ। छोटे छोटे वीडियोस के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश की है। हालांकि ये एक एक टॉपिक काफ़ी बड़ा है, लेकिन मैंने उतना ही आप लोग को बताया जितना जानने की हमें ज़रूरत है। इससे ज़्यादा या इससे एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, बिकॉज एग्ज़ाम में उतना ही पूछा जाता है। फिर भी अगर और किसी को अगर विस्तृत जानकारी चाहिए तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं उनके लिए स्पेशल वीडियोस बनाकर उनको फिर से यूट्यूब में वीडियोस पब्लिश करूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की ओर। इस टॉपिक में बेसिकली हम लोग को राजपूत किंग्स, पाला डायनेस्टी, राष्ट्रकूटाज, विजयनगर किंगडम के बारे में पढ़ना है। चलिए शुरुआत करते हैं। रीजनल किंगडम्स। आफ्टर द डेथ ऑफ राजा हर्षवर्धन, द लास्ट हिंदू किंग ऑफ आवर कंट्री, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा भी गया है, हु वाज द लास्ट हिंदू किंग ऑफ आवर कंट्री, तो उसका आंसर होगा राजा हर्षवर्धन। नेक्स्ट है, दिस वाज द टाइम व्हेन द चिफ्टन्स गेन पावर। चिफ्टन्स का मतलब जो सेनापति होता था या सिपे सालार होते थे या फिर कोई ऊंचा पोस्ट का व्यक्ति जिनके हाथ में सेना का कमांड होता था, और वो लोग धीरे धीरे पावर गेन कर लिए। और पावर गेन करने के बाद जब वो लोग राजा से ज़्यादा अपने आप को पावरफुल फील करने लगे, तब उन लोगों ने पर्टिकुलरली किसी एक जगह पर जाकर खुद को इंडिपेंडेंट किंग घोषित कर दिया, या फिर कुछ यज्ञ करके खुद को राजा घोषित कर दिया। दे डिक्लेयर्ड देमसेल्फ एज द किंग एंड इस्टेब्लिश्ड देयर ओन किंगडम। मेन ऑफ देम वेर द राजपूत्स, राष्ट्रकूटास एंड द Palas. This time these kingdoms were threatened by the invasions of Ghaznavids and Ghors. इस समय तक भी गजनवी और घोर्स हमारे देश पर कंटिन्यूसली कहीं ना कहीं से आक्रमण कर रहे थे, और जो किंग उनको रेजिस्ट कर दिए, मतलब जो उनको अटैक करके भगा दिए, तो सही है। फिर धीरे धीरे हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में देखा है, मोहम्मद गौरी फर्स्ट टाइम 1191 में बैटल ऑफ तराइन में पृथ्वीराज चौहान से हार गया था। फिर 1192 में वो सेकेंड टाइम पृथ्वीराज चौहान से जीत गया था, और पूरा का पूरा दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई थी उसके बाद से ही। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे बेसिकली कौन कौन से लोकल किंगडम्स थे जो बहुत ज़्यादा चले थे। फर्स्ट टॉपिक है, इसमें फर्स्ट पॉइंट होगा द राजपूत्स। दे वर द क्लैन्स और सोशल ग्रुप हु इस्टेब्लिश देमसेल्फ एज पावरफुल किंगडम in the north area and the northwestern region from 8th to 12th century। अगर हम लोग इंडिया का मैप देखें तो इंडिया के मैप के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो ये वाला पार्ट नॉर्थ का होता है, एंड ये वाला पार्ट नॉर्थ वेस्टर्न होता है। ये वाला पार्ट नॉर्थ वेस्टर्न होता है, ये वेस्टर्न पार्ट होगा, ये ईस्टर्न पार्ट होगा, और ये साउदर्न पार्ट होगा। तो बेसिकली यहाँ वाला जो एरिया था नॉर्थ से नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में राजपूत किंग्स का ज़्यादातर रूल इसी साइड में था। चलिए आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक में। दे वेर ट्रेंड फ्रॉम द यंग एज इन द आर्ट ऑफ वॉरफेयर। इन राजपूत्स को हिंदी में या वैदिक लैंग्वेज में क्षत्रिय भी कहते थे।
इन लोगों का जो ट्रेनिंग होता था वो बचपन से ही मार काट लड़ाई झगड़ा में, शुरू से ही ये लोग अस्त्र शस्त्र चलाने की विद्या में निपुण होते थे। एंड दे वर ऑल्सो नोन फॉर देयर करेज एंड सेंस ऑफ चावलरी, मतलब ये लोग अपने साहस और बहादुरी और शौर्य का शुरू से ही ये लोग इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे। अमंग देम गुज्जर प्रतिहारा चौमनाज वेर वेरी प्रोमिनेंट। चौमनाज में हम लोग बहुत सारे हैं, मगर बेसिकली जो पूरी इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो पृथ्वीराज चौहान है। और गुज्जर प्रतिहारा में बहुत सारे लोग हैं जिनके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। और इनके अलावा भी और भी राजपूत किंग थे, राजपूत वंश थे, जिनको हम लोग तोमर कहते हैं, सोलंकी, परमार, चंदेल, गुहिलाज, ये लोग अलग अलग जगह पर छोटा बड़ा किंगडम लेके इंडिपेंडेंटली राज करते रहे। दे रूल्ड ओवर इन नॉर्थ इंडिया एंड ब्रेवली रेजिस्टेड द अटैक फ्रॉम अरब्स एंड तुर्क्स फॉर सेवरल ईयर्स। बहुत सालों तक इन लोगों ने बाहरी आक्रमण को रोके हुए रखा, बहुत सालों तक। और साथ ही साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था, ये बाहरी आक्रमण को तो रोकते थे, मगर इनका आपस में भी जो लड़ाई होता था उसके चलते ये सबसे ज़्यादा कमज़ोर पड़ गए। और यही सबसे बड़ा रीज़न रहा कि बाहरी ताकत अंदर आ गई और राज करने लगी। राइवलरी अमंग द राजपूत किंग्स कॉज देयर डाउनफॉल, ये बहुत बार पूछा जाता है। कभी कभार तो एक वन वर्ड का ये क्वेश्चन भी बनता है कि व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड फॉर द डाउनफॉल ऑफ राजपूत किंग्स। तो राइवलरी अमंग देम, इसका सिंपल सा एक ही जवाब है। चलिए शुरुआत करेंगे गुज्जर प्रतिहारा से। तो गुज्जर प्रतिहारा ग्रुप दे रूल्ड ओवर द पार्ट्स ऑफ द नॉर्थ इंडिया बिटवीन 6 to 11 सेंचुरी। और इसके जो पॉपुलर किंग्स है, वैसे गुज्जर प्रतिहारा में बहुत सारे पॉपुलर किंग्स हैं, मगर हम लोग जिनके बारे में सबसे ज़्यादा पढ़ेंगे तो वो नागभट्ट है और मिहिर भोज है। तो ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर किंग थे गुज्जर प्रतिहारा में। और अभी तक क्वेश्चन इन दोनों के अलावा किसी से पूछा नहीं गया है, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा पॉपुलर थे, हिस्ट्री इन्हीं को ज़्यादातर याद रखता है। नागभट्ट 1 730 से 756 तक थे। ही वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी एंड अंडर हिम ही टुक द कंट्रोल ऑफ उज्जैन एंड सक्सेसफुली वार्ड ऑफ द अरेबियन इन्वेडर्स फ्रॉम द सिंध। साथ ही साथ मिहिर भोज 836 to 885, he extended from river Satluj to Narmada and he established control over कन्नौज in 836। मैं आप लोग को बता दूं, ये जो कन्नौज एक ऐसा एरिया है जिसके चलते ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल हमेशा हुआ है और वो बहुत लॉन्ग चला है। और इसी ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल के चलते आपस के लोकल किंगडम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गए, क्योंकि ये ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल में गुज्जर प्रतिहारा, राष्ट्रकूटाज और पाला डायनेस्टी हमेशा आपस में लड़ते रहे और कई सालों तक लड़के एक दूसरे को कमज़ोर करते रहे। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये था कि कन्नौज जो एरिया था ये गंगा यमुना रिवर के पास में था, प्लेन एरिया था, हाईली फर्टाइल था और बहुत ही ये प्रॉस्पेरस था, क्योंकि यहाँ का मिट्टी इतनी बढ़िया थी कि लोगों का उपज बहुत ज़्यादा होता था, सरप्लस अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन होता था, जिसके चलते ज़्यादा से ज़्यादा राजा लोग उसी जगह को अपने कब्जे में करना चाहते थे और वही कब्जा करने के चक्कर में आपस में लड़ाइयाँ होती थी। सेंट्रली लोकेटेड एंड इकोनॉमिकली प्रॉस्पेरस, द एम्पायर रीच्ड इट्स पीक अंडर द मिहिर भोज सन्स महेंद्र पाल वन। गुज्जर प्रतिहारा का जो सबसे टॉप पीक का टाइम था वो महेंद्र पाल वन के अंडर में था। And however, repeated attack from Rashtrakutas weakened this empire and ultimately it come to an end after the attack of Mahmud of Ghazni in 1019 AD। ये क्वेश्चन इससे भी बहुत बार बनता है, who was the son of मिहिर भोज? तो महेंद्र पाल। एंड लास्ट वन, who was responsible for the end of राष्ट्रकूटास पावर? तो उसका आंसर होगा महमूद ऑफ गजनी इन 1019 AD। तो ये कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, ये याद रखना होगा। बहुत बार ये भी पूछा था, नागभट्ट बिलोंग्स टू विच राजपूत फैमिली? तो गुज्जर प्रतिहारा। नागभट्ट, मिहिर भोज, महेंद्र पाल वन, ये तीन सबसे फेमस रूलर थे। नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, वो है चहमनाज या चौहान्स, जिसको हम लोग पढ़ते हैं। ये ऐसे लिखा जाता है, चौ आधा वो हमें आकार हा मूर्धन्ना, चौहान। दे बिगेन एज अ डिपेंडेंट ऑफ द प्रतिहाराज। ये प्रतिहारा
राजा के डिपेंडेंट्स थे, उनके दरबार में काम करते थे। एंड इन्होंने जब पावर गेन किया तो इन लोगों ने दिल्ली, अजमेर और रणथंबोर पर राज किया इन अराउंड 1200 AD। फेमस रूलर वाज पृथ्वीराज चौहान, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था। ही वॉज अ वेरी ब्रेव वॉरियर, वो बहुत ही जबरदस्त माने लड़ाकू था, बहुत ही जबरदस्त वॉरियर था। ही डिफीटेड तुर्किक मोहम्मद घोरी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन इन 1191। बहुत बार इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। एंड सेकेंड टाइम ही वॉज डिफीटेड इन द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन इन 1192। बहुत बार पूछा गया कि पृथ्वीराज चौहान किस बैटल में जीता था, तो 1191 में। और ऐसा भी पूछा गया मोहम्मद घोरी किस बैटल में हारा था, तो 1191, और जीता किस में था, 1192। एंड ही वॉज इमोर्टलाइज्ड बाय द चांद बरदाई इन द पोयम ऑफ पृथ्वीराज रासो। ये हमारे देश के प्राचीन पुस्तक से जो जिनको हम लोग वीर रस का गाथा का किताब है, उसमें एक गाथा ये भी है पृथ्वीराज रासो, तो जिसको चांद बरदाई ने लिखा था। इमोर्टलाइज मतलब वो अमर हो गया। आज भी हम लोग उसकी महान वीर गाथा को पढ़ते हैं पृथ्वीराज रासो में, जिसमें उसका मित्र और कोर्ट का पोएट भी था चांद बरदाई, और उसने इसके बारे में लिखा था। इससे भी बहुत बार क्वेश्चन ये बनता है कि चांद बरदाई जो किताब लिखा था उसका नाम क्या था, वो था पृथ्वीराज रासो। या फिर ये भी पूछता है चांद बरदाई वॉज रिलेटेड विथ विच किंग, तो दैट वाज पृथ्वीराज चौहान। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। इसमें राष्ट्रकूटास के बारे में हम लोग जानेंगे। तो राष्ट्रकूटास बेसिकली दंती दुर्गा वॉज द फाउंडर एंड रूल ओवर डेक्कन विथ मालखेड़ एज कैपिटल। राष्ट्रकूटास का किंग का था दंती दुर्गा। एंड इसके बाद जो सबसे दूसरा पॉपुलर किंग हुआ वो था ध्रुव I। He became king in 786 AD and the greatest ruler was Govind III and अमोघ वर्षा। राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के सबसे ग्रेटेस्ट किंग कौन थे, गोविंद III और अमोघ वर्षा। गोविंद III एक्सटेंडेड फ्रॉम कन्नौज इन नॉर्थ टू कांचीपुरम इन साउथ। इसका मतलब है गोविंद III का जो किंगडम का जो एरिया था वो नॉर्थ से लेकर कांचीपुरम साउथ तक था। इन्होंने लगभग कह सकते हैं कि इंडिया का, हमारे देश का 75% इनके अंडर में था। सोचिए कितने पावरफुल होंगे। नेक्स्ट वन थे अमोघ वर्षा। ही वॉज अ स्किल्ड पोएट। ये बहुत कवि भी थे, बहुत ही मतलब परफेक्ट कवि थे, और स्कॉलर भी थे। स्कॉलर का मतलब होता विद्वान, ज्ञानी। एंड इन्होंने ये बुक लिखा था कविराज मार्ग। तो ये क्वेश्चन बनता है कि कविराज मार्ग के राइटर कौन थे, तो अमोघ वर्षा। एंड ये भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, कविराज मार्ग के जो राइटर थे अमोघ वर्षा, वो किस राजपूत ग्रुप से बिलोंग करते थे, तो आंसर होगा राष्ट्रकूटास। ये कविराज मार्ग, इट वाज द फर्स्ट बुक ऑन पॉलिटिक्स एंड ग्रामर इन कन्नड़ा लैंग्वेज। ये भी बहुत बार पूछा गया है कि कविराज बुक जो लिखा गया था वो किस लैंग्वेज में लिखा गया है, दैट वाज कन्नड़ लैंग्वेज। एंड राष्ट्रकूटास डिक्लाइन आफ्टर कृष्णा III in 940 AD। कृष्णा III वाज द लास्ट रूलर ऑफ राष्ट्रकूटास डायनेस्टी, और ये डिक्लाइन कर गया। और देखिए इसके बाद जो पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल, ये स्टैंडर्ड 6, 7, 8 के 7 और 8 के बुक में बहुत बार पूछता है, डिफाइन ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल। तो ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल फॉर कन्नौज। ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल किस जगह के लिए लड़ा गया, तो वो है कन्नौज, अमंग द गुज्जर प्रतिहारा, पालाज एंड राष्ट्रकूटास टू ऑक्यूपाई मेजर पार्ट ऑफ द पीरियड। एंड दिस पेव द वे फॉर द इन्वेडर्स। क्योंकि इन्वेडर्स मतलब बाहरी आक्रमणकारी होता है। ये लोग आपस में इतना लड़ते थे, जितने भी सालों में जो शक्ति या पावर कलेक्ट करते थे, और लड़ाई में ही सब खत्म कर देते थे। तो जब आप आपस में लड़ोगे तो बाहर से कैसे, माने बाहर वाले को कैसे संभाल पाओगे, आप तो कमज़ोर हो जाओगे। चलिए लास्ट टॉपिक, इसमें नेक्स्ट टॉपिक है पाला डायनेस्टी। हम लोग अभी तक राष्ट्रकूटास को देखे, चौहान को देखे, गुज्जर प्रतिहारा को देखे, अब देखेंगे पाला डायनेस्टी को। तो पाला डायनेस्टी था, इट वाज फाउंडेड बाय गोपाला। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, हु
founded the Pala dynasty? So it was founded by Gopala in 750 AD, ruled over East India, mainly Bihar and Bengal, between 800 to 1200. Gopala's son Dharmpal extended his empire in northwest India, and Dharmpal's son Devpal added Assam and other parts of Odisha. Successors were very unable. चलिए आगे देखते हैं। धर्मपाल का जो बेटा था देवपाल, इसने आसाम और उड़ीसा के कुछ पार्ट्स को किंगडम में ऐड किया था। एंड इनके जो सक्सेसर्स वेर अनेबल, मतलब जो किंगडम, जो पावरफुल किंगडम गोपाल, धर्मपाल, देवपाल ने बनाया, इसके बाद का जो सक्सेसर्स, इसके बाद का जो पीढ़ी था, उन लोगों ने इतना पावरफुल किंगडम ये लोग मेंटेन नहीं कर पाए फॉर अ लॉन्ग टाइम। एंड द डिफीट ऑफ महिपाल, तो लास्ट रूलर ऑफ पाला डायनेस्टी वाज महिपाल बाय द चोला किंग राजेंद्र, मार्क द डिक्लाइन ऑफ द पालाज। तो पाला डायनेस्टी के बारे में याद रखना हो कि गोपाल, धर्मपाल, देवपाल और महिपाल। एंड पाला डायनेस्टी को डिक्लाइन करने में सबसे बड़ा रोल किसका था? तो राजेंद्र, चोला किंग। चलिए लास्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, विजयनगर एम्पायर। चूँकि विजयनगर एम्पायर हम लोग का उस समय साउथ में ये बहुत ही पावरफुल एम्पायर हो गया था, विजयनगर एम्पायर, इसलिए इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। विजयनगर एम्पायर बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया अराउंड 1336 से 1646 से, विजयनगर एम्पायर को किसने बसाया? तो हरिहर एंड बुक्का। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि हरिहर बुक्का ने कौन सा एम्पायर को बसाया था, कौन सा एम्पायर को इस्टेब्लिश किया था? तो द आंसर विल बी हरिहर एंड बुक्का। दे वर द फाउंडर्स ऑफ विजयनगर सिटी इन 1336 AD इन द साउथ बैंक ऑफ तुंगभद्रा रिवर। ये क्वेश्चन पूछा था कि किस रिवर के किनारे विजयनगर एम्पायर को बसाया गया है? तो वो है तुंगभद्रा रिवर। एंड दे मेड हम्पी एज द कैपिटल सिटी। ये हम्पी कर्नाटक में है, बल्लारी डिस्ट्रिक्ट में। हम्पी में अभी भी विजयनगर एम्पायर के जो पुराने महल वगैरह थे नदी किनारे, वो आज भी हैं। दे सर्व्ड अंडर वीर बल्लाला III, the Hoysala king, and Vijayanagar empire was ruled by 4 important dynasties. They were Sangam dynasty, Saluv dynasty, Tulub dynasty and Aravidu dynasty. तो विजयनगर एम्पायर में 4 डायनेस्टी थे, 4 डायनेस्टी ने राज किया। ये विजयनगर एम्पायर का एरिया दिख रहा होगा। ये यहाँ पर तुंगभद्रा रिवर बहती है और इसके साउथ में, मतलब बिल्कुल इसके नीचे विजयनगर एम्पायर है, जिसमें संगम डायनेस्टी, सलुब डायनेस्टी, तुलुब डायनेस्टी और अराविडू डायनेस्टी ने विजयनगर एम्पायर पर राज किया था, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे हरिहर वन के बारे में। और भी है, इन 1336 हरिहर वन became the ruler of Sangam dynasty. He captured Mysore and Madurai. In 1356 बुक्का सक्सीडेड हिम। इसके बाद बुक्का उसके किंगडम को आगे बढ़ाया। उसके बाद बुक्का के बाद कृष्णदेव राय आए और इनके अंडर में बहुत ज़्यादा विजयनगर किंगडम का स्प्रेड हुआ, पॉपुलैरिटी और गेन हासिल किया। कृष्णदेव राय ऑफ द तुलुब डायनेस्टी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कृष्णदेव राय किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? तो तुलुब डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। He was the famous king. According to the Portuguese, Krishnadev Rai was the most feared and perfect king there could be possibly be. कुछ पोर्तुगीज़ ने ये डिक्लेयर कर दिया था, क्योंकि पोर्तुगीज़ बहुत बार घूमने के लिए आते थे ऑल ओवर इंडिया। वो घूम के बहुत सारे राज्यों में घूम के, बहुत सारे किंग्स के महल वगैरह में घूम के, इन लोगों ने ये डिसीजन दिया था कि कृष्णदेव राय के जैसा कोई भी राजा आज तक ना पैदा हुआ है और ना होगा। तेनाली रामकृष्णा वाज अमंग द अष्ट दिग्गज इन हिज कोर्ट। तो ये क्वेश्चन बहुत बार बनता है कि हमने तेनाली रामन की स्टोरी सुनी है, तो तेनाली रामन किसके कोर्ट का पोएट था, किसके कोर्ट का एक ऑफिसर था? तो वो था कृष्णदेव राय का। ही कॉन्कर्ड शिवसमुद्रम इन 1510 एंड रायचूर इन 1521। इन 1523 ही कैप्चर्ड ओडिशा एंड वरांगल। ये दिख रहा होगा इसमें कितना दूर तक इसने कैप्चर किया था, उड़ीसा, वरांगल
बहुत हद तक झारखंड के पार्ट में भी टच हो गया था। हिज एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम रिवर कृष्णा इन द नॉर्थ टू रिवर कावेरी इन द साउथ एंड द अरेबियन सी इन द वेस्ट टू द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट। दिख रहा होगा, इधर बे ऑफ बंगाल है, इधर अरेबियन सी है और कावेरी रिवर, और इधर नॉर्थ में कृष्णा रिवर है। तो इतना दूर तक ये विजयनगर किंगडम एक्सपेंड किया था। लास्ट 2 बैटल्स हैं जिसके बारे में बहुत ज़रूरी है, ये बैटल जो है इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि बैटल ऑफ टैलीकोटा, ये बैटल ऑफ टैलीकोटा इन्हीं के साथ जुड़ा हुआ है 1565 का। द सक्सेसर ऑफ कृष्णदेव राय वेर वेरी वीक। ये हम लोग शुरू से देखते आ रहे हैं कि जो राजा बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है उसका हो या तो 1 या 2 पीढ़ी तक बहुत अच्छा रहता है, उसके बाद फिर वो ख़त्म हो जाता है। द कंबाइंड फोर्स ऑफ अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा एंड बिदार डिक्लेयर्ड वार ऑन विजयनगर। जाहिर सी बात है, विजयनगर अपने टाइम में बहुत ज़्यादा पॉपुलर और पावरफुल था, तो उस पर कब्जा करने के लिए या उस पर हमला करने के लिए कोई एक किंगडम तो सफिशेंट नहीं होगा। इसलिए अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा और बिदार, इन चारों ने मिलकर विजयनगर पर अटैक किया था ड्यूरिंग द रूल ऑफ आलिया रामा राय। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैटल ऑफ टैलीकोटा कब हुआ था, तो 1565 में। उस वक्त रूलर कौन था? आलिया रामा राय। आलिया रामा राय वॉज डिफीटेड, ही एंड हिज पीपल वर किल्ड मर्सिलेसली एंड विजयनगर वॉज लूटेड एंड ruined। मतलब पूरी तरीके से इस किंगडम को बर्बाद और नष्ट कर दिया गया। तो एक क्वेश्चन ये भी है कि किस बैटल के बाद विजयनगर किंगडम पूरी तरह से डिक्लाइन और ruined हो गया, नष्ट हो गया, डिस्ट्रक्ट हो गया? तो बैटल ऑफ टैलीकोटा। उस समय राजा कौन थे? आलिया रामा राय। तो इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आप लोग को ये वाला जो टॉपिक था है तो बहुत ही डिस्क्रिप्टिव, मगर मैंने छोटा करके जितना ज़रूरी इंफॉर्मेशंस था वो सारे इंफॉर्मेशंस को आपको देने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा।